मंच को खाली कर दें। अतिथियों के अलावा पूरा मंच खाली कर दें। मैं निवेदन करूंगा साइड में से आरसीएल कमेटी से कि मंच खाली करवाएं। निवेदन करूंगा। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी मेरे साथ जयघोष करेंगे। डॉक्टर करोड़ी लाल, आज या कोई पता ना भीड़ मारती ना है, कोई ना पता है। हमारे आरसीएल सीजन 2 के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में किसी एक समाज के नहीं सर्व समाज के नेता, हम सभी के युवा दिलों की धड़कन, आदरणीय सम्मानीय और आपके सबके चहेते डॉक्टर करोड़ी लाल जी का मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की तरफ से यहाँ आने पर सारी जनता की तरफ से 9 वर्ष के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए आपका तहे दिल से आभार और स्वागत करता हूँ। सभी मंच सम्मानित मंच और युवा साथी सामने विराजमान सभी करोड़ी लाल जी के चहेते, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी डीजे में गानों बजता है वह मैं ठहरा काई मैं आपको बताऊं उपलब्धि कि आपने क्या क्या काम किए गरीबों के मसीहा। आपने देखा होगा कोई सी भी सरकार हो, लेकिन गरीब लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए सबके बीच में जाते हैं तो और कोई नहीं है, डॉक्टर करोड़ी लाल जी हैं जो गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। सरकार का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गरीबों के हित में इंसाफ के लिए ना जाति धर्म ना भेदभाव रखते हैं, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलने का मादा रखते हैं, तो वो कोई लाल नहीं है, करोड़ी लाल जी। आप सभी लोगों का रैनी क्रिकेट लीग की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। युवा साथी जितने भी खेलने के लिए आते हैं, खेल को खेल की भावना से खेलें। और पिछले 5-7 दिन से ये चल रहा था प्रोग्राम क्रिकेट प्रतियोगिता का, आज फाइनल मुकाबला है जिसमें करोड़ी लाल जी आपने याद किया, आपके बीच में आए। कल तक प्रोग्राम नहीं था निश्चित, मैं भी रात को जयपुर था, आप लोगों ने कहा और हमारे क्षेत्र में मंत्री जी आ रहे हैं और आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं भी आपके बीच में आपकी भावना का आदर करते हुए जयपुर से चल के मैं भी आपके बीच में आया हूँ। खेल को खेल की भावना से खेलें और आगे जाके भाईचारा कायम रहे। खेल से भाईचारा और उसका विकास होता है, प्रेम बढ़ता है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे क्षेत्र वासियों को, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ वासियों को, देश प्रदेश वासियों को, सबको 9 वर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय रहे ये साल आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम सर। ये साल आपके लिए शुभ ही शुभ हो, मंगलमय हो और इस साल की पहली शुरुआत मेरी रैनी के स्कूल के इस मैदान से हो रही है। वह भी सबसे लोकप्रिय दुनिया का खेल कौन सा? तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिनकी नौकरी लगी उनको नौकरी मिल जाए, कुछ सही दे रहा हूँ। जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिल जाए, जिनको एडमिशन नहीं मिला उनको एडमिशन मिल जाए, और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो गई हो उनके भरपूर बच्चे हो जाए। दूधो नहाओ दूधो फलो। इस मौके पर वास्तव में आज मेरे को आने की संभावना नहीं थी, पर रात को मेरे साहब से बात हुई थी, तो मैंने कहा आप चलो तो मैं भी नए साल में वो भी रैनी से
अपन शुभारंभ कर लेते हैं। तो एमएलए साहब आए, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। और ये वो इलाका है जिसका हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है, राजगढ़ रैली। मुसीबत की उस घड़ी में जब हमको किसी कारण से, आप सबको पता है, पार्टी से निकाल दिया था, और मेरी टोडा भीम की जनता ने और गोलमा की राजगढ़ रैली की जनता ने डूबती हुई नैया को पार किया। ऐसी जनता को हम भूल नहीं सकते। अब आप जानते हो, मैं कृषि मंत्री हूं, किसानों का मंत्री, और 90% किसान आसपास के इलाके में रहते हैं। बहुत अच्छी फसल है। मैंने कोशिश की है मंत्री रहते हुए, आपको जानकारी है, कि किसान को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर मिले, शुद्ध उत्तम क्वालिटी का मिले। ये देश में पहली बार हुआ है कि नकली खाद पकड़ने का काम किया तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने किया। घटिया बीज। और मैं आपको कह के इस बात की आपको खुशी होगी कि पहले 100 रुपए से 600 रुपए लगते थे। आजा बढ़िया ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे बात अरे तुम अच्छा जगह दे दो। तो अपने उत्तम बीज, उत्तम खाद दिलाना मेरी जिम्मेदारी। और इसके लिए भारत सरकार कानून बनाने जा रही है। पहले बीज घटिया देते थे तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की पेनल्टी लगती थी। अब घटिया बीज दे दिया तो 10 लाख रुपए का दंड और 10 साल की सजा होगी अगर किसानों के साथ किसी ने धोखा किया। मैंने उदाहरण आपको इसलिए दिया है, जो मौका चाहे विपक्ष में रहते हुए मिला हो, चाहे सत्ता पक्ष में रहते हुए मिला हो, मैं सदा जनता को पहले रखता हूं। जनता की भलाई, उसमें भी गरीब की भलाई सबसे पहले है। उसका कल्याण करना मेरी जिम्मेदारी। मैं आके जवानों के बीच में आया, मैं जवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से नए साल 2026 में। और मैं मालेलाल जी के पैसे एमएलए, ये सबके एमएलए, जीतने के बाद व्यक्ति सबका एमएलए होता है। वैसे ही मैं मंत्री हूँ तो मैं सबका मंत्री हूँ। मैं आपको निमंत्रण लेके जा रहा हूँ, आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर कोई भी सार्वजनिक काम से आएगा, उसका काम करूंगा कि आपने गोलमा को जिताया और विपरीत परिस्थिति में जिता के एमएलए भेजा। तब हमारा राज नहीं था तो हम ज्यादा सेवा नहीं कर सके। इसलिए हमारा राज है अभी, और राज में हम हैं तब तक। मैं आपको निमंत्रण देके जाना चाहता हूँ सारे राजगढ़ रैली के भाइयों को, जवानों को, कि कभी भी किसी प्रकार का काम पड़ जाए तो मेरे पास आना, मैं आपको तैयार करूँगा, आपकी सेवा करूँगा। लेकिन मेरे सुनो, कोई मोटरसाइकिल चोरी करके आएगा तो उसकी मदद करें। कोई ये कहते कि साहब मैं इस बैंक में पकड़ा गया, उसको नहीं करूँगा। मैं टिफरिंग में पकड़ा गया, यानी जो समाज विरोधी काम है, जो कानून विरोधी काम है, उनको मत करो। वैसे तो यहाँ बड़ा अच्छा इलाका है, सुलझा हुआ इलाका है, बहुत सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हर गांव में बड़े बड़े अधिकारी हैं। और हमारे मदन जी जो है, ये हमारे पाहुन हैं। तो मेरे गांव के बगल में जो शादी हुई तो मेरे पाहुन हो गया। और मैं तो पहली बार कॉलेज में गया तो उन्होंने मेरे को माला पहनाई। पाहुन की माला पहन सकते क्या? तो उन्होंने कहा आपकी माला को वहीं ले आओ, रैली स्कूल के मैदान में जाकर क्रिकेट चली गई।
इतने की है। देखो क्या मजा के छोटी मोटी नहीं है। तो में से कार्यक्रम का संयोजक कौन है? इनका मुखिया कौन आरसीए कमेटी का? आरसीए कमेटी के चेयरमैन कौन है? कहना आता सुरेश जी को निकालो। तो भाई सुरेश जी को कहना दे, इनके खर्चे में काम आएगा। सही है ना? और आज नए साल में जितने भी यहाँ लोग देखने आए उनको कुछ वो हाँ दूध चलेगी। तो भरतरी माला राम राम साहब।